नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे अमरोहा की, जहां अपनी फसलों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए किसानों ने चलाई अनोखी मुहिम। साथ ही जानेंगे कि ललितपुर में ब्लॉक महरौनी अंतर्गत ग्राम पंचायत कुरौरी के सामुदायिक शौचालय का आखिर किन कारणों से लंबे समय से नहीं हो पा रहा है निर्माण। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर अमरोहा से है, जहां तहसील क्षेत्र के एक गांव में किसानों ने आवारा पशुओं से फसल को बचाने के लिए अनोखी मुहिम शुरू की है। जहां किसानों ने महिला एवं पुरुषों के पुतले को बेहतरीन तरीके से तराशकर फसल पर खड़ा किया है। ऐसा मानो कि स्वयं फसल की रखवाली करने के लिए किसान खुद खेतों पर खड़ा है। आपको बता दें कि आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव सिकंदराबाद में भारी संख्या में किसान मटर की फसल की खेती करते हैं। इसके अलावा अन्य फसलों की भी खेती की जाती है। ग्रामीण कैलाश ने बताया कि गांव में करीब 250 से अधिक आवारा गोवंश घूमते रहते हैं और आए दिन फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। खेत पर किसान फसल रखाने जाता है तो आवारा पशुओं के द्वारा उस पर हमला कर दिया जाता है। इसलिए फसल को बचाने के लिए ग्रामीणों ने अपने खेतों पर पुरुष एवं महिलाओं के सीमेंट से बने पुतले खड़े किए गए हैं। इन पुतलों को ऐसा बनाया गया है कि कुछ दूर से देखने पर पुतले नहीं दिखाई देते, बल्कि असली इंसान खड़ा हुआ दिखाई देता है। वहीं महिलाओं के पुतलों को इस तरीके से तराशा गया है कि महिला फसल में खड़ी होकर खेती कर रही है, जिससे गौवंश पशु कुछ हद तक खेतों में घुस न पाए। आपका कैलाश ये निकारते अच्छा कैलाश, ये गांव कौन सा है? सिकंदराबाद। ये बताओ, ये जो यहाँ पे लोग इसमें पुतले लगा रहे हैं खेतों में, क्या है पूरा मामला? ये आवारा पशुओं की वजह से लगाए गए हैं पुतले। आवारा पशु बहुत सांड हैं गांव में, कम से कम होंगे 250-300। तो उनकी वजह से रात को आते हैं तो वो मारते हैं। अगर यहाँ खेत में किसान रहते हैं तो उन्हें रौंदते हैं, तो वो मारते हैं। तो इस वजह से पुतले खड़े करते हैं ये। अच्छा, ये जो आपके पीछे पुतला है, इसके हाथ में फावड़ा भी है, ये बिल्कुल इंसान की भांति लग रहा है, तो इससे फर्क पड़ता होगा जरूर। क्यों ना, ये अब मानो पशु देखेगा तो ये लगेगा इसमें मतलब आदमी है यहाँ खेत में, तो एकदम से नहीं जाएगा। अगर रौंद के ही करेंगे तभी अंदर घुस पाएगा। अच्छा, चला जाता है वापस। हाँ, ये जो आपके यहाँ पुतले जो बनाए गए, किस वजह से बनाए गए हैं? ये सर गाय आती हैं और आदमियों पर हमला करती हैं, इसलिए ये पुतले लगाए गए हैं रखवाली के लिए। चलो, इससे फर्क पड़ता है? हाँ जी। कितने आवारा पशु होंगे इस गाँव में सिकंदराबाद? इसमें साहब 250-300 आवारा पशु हैं फसलों को नुकसान हो रहा है और काफी मार भी रहे हैं साहब, अच्छा, दौड़ा दौड़ा कर। और घरों में भी चारा खा जाते हैं, भूस फूस और ढोरों को मारते आपके हैं। इसमें इस हार में किस चीज की खेती ज्यादा है? इसमें साहब इन आवारा पशुओं के मारे मटर की ज्यादा खेती है। जी, ये बताओ, ये जो खेतों में ये जो ये आदमी की तरह बनाए गए हैं, क्या है पूरा मामला? किस लिए बनाए गए हैं ये पुतले? ये सर, ये जो पुतले लगाए गए हैं हम गायों की पीड़ से लगाए गए हैं। जी, हम रात को भी जो है खेती की देखभाल करते हैं तो सांड रौंद लेते हैं हमें। अच्छा, जिम्मेवारी कोई सरकार सुन के नहीं दे रही। मेरे भाई छोटे भाई हैं, वो आँखों से कुछ कमज़ोर हैं, वो सांडे रौंद लिए। सांडे रौंद लिए रात के 2 बज रहे। उधर जाड़े से का करें, पीड़ था, मुश्किल से धीर धोप करके उनकी जान बचाई है। कुछ लोगों के चोट भी मार दी है मेरे गांव के आदमियों के। अच्छा, ये बस। किस चीज़ की खेत है ये? ये मटरे का है। अच्छा, तो इसका जैसे ये लगाया गया है पुतला, इससे कुछ फ़ायदा मिलता है? हाँ, फ़ायदा कुछ मिला है। बेदक के चले जाते हैं ढोर, फिर भी जब पूरी जांच कर लेते हैं तो फिर भी जुट जाते हैं खेती के नष्ट करने में। अमरोहा से कैमरामैन ताराचंद सिंह के साथ सी न्यूज़ संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल से है, जहां मुल्ताई ब्लॉक में कामत के मोंगिया नाले पर कबाड़ के व्यापारी जाफर पटेल द्वारा सरकारी जमीन पर पक्का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस निर्माण कार्य की लगातार ग्रामीणों द्वारा उच्च अधिकारियों से शिकायत भी की गई, लेकिन ग्रामीणों की शिकायत का अधिकारियों पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। आखिरकार कोई व्यक्ति सरकारी जमीन पर प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकता है? वहीं अनुविभागीय अधिकारी एवं जिला कलेक्टर के निर्देश हैं कि सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं हो सकता, फिर भी धड़ल्ले से सरकारी जमीन पर पक्का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। जब इस विषय पर जनपद पंचायत सीईओ मुल्ताई से बात करने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा
कॉल भी उठाने की जहमत नहीं उठाई गई। वहीं ग्राम पंचायत कामत के सचिव एवं रोजगार सहायक और आम आदमी पार्टी जिला महिला अध्यक्ष मुल्ताई रूपाली खाड़े का इस विषय पर क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम करती है और यहाँ पे हमको धरातल पे यही नज़र आ रहा है कि यहाँ बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। एक उद्योगपति को पूरा प्रशासन बचाने में लगा हुआ है। उसकी बिल्डिंग भी शायद हो सकता है कि कितने की निर्माण की इनको अनुमति दी गई है ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि सरपंच के द्वारा भी ये कह दिया गया है कि हमने जो अनापत्ति पत्र जारी किया था वो ये शर्त पे किया गया था कि यहाँ पे जो भी निर्माण होगा वो पूरे प्रशासन की अनुमति के बाद होगा। उसके बावजूद भी वो सरपंच की बातों को नकारते हुए प्रशासन पता नहीं क्यों उन्हें फेवरिज्म दे रहा है और जो व्यक्ति विशेष है वो भी इस कार्य को रोकने में पता नहीं क्यों अपनी मनमर्जी दिखा रहा है। तो हम शासन प्रशासन से भी ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इस निर्माण कार्य को रोका नहीं गया तो आम आदमी पार्टी इसके लिए एक आंदोलन करेगी। एक दिवसीय हमारे द्वारा इसके लिए अनशन किया जाएगा। अगर उसके बावजूद ये निर्माण कार्य नहीं रोका गया है तो इसके बाद हम प्रशासन से मिलके अपना एक जो हमारा धरना होगा उससे सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करेंगे। मैडम, ये इसमें देखा गया है कि एसडीएम मैडम द्वारा और कलेक्टर द्वारा आदेश दे दिया गया है कि इस शासकीय भूमि पे से तत्काल अतिक्रमण हटाया जाए, काम बंद किया जाए, लेकिन शासकीय अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं हो पा रहा है और यहाँ पे काम बंद नहीं कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, हमने पहले भी कहा है कि पता नहीं किस वजह से प्रशासन इन्हें ये व्यक्ति विशेष को इतना फेवरिज्म दे रहा है। आप समझिए कि 55 फीट का नाला है और ये शासकीय नाला है, ना कि व्यक्ति विशेष के लिए ये खोदा गया जगह है। तो प्रशासन यहाँ पे मौजूद होना चाहिए। हमने सब तरीके से इनसे बात करने की कोशिश की है, ये व्यक्ति विशेष को लाभ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप समझिए ये पूर्णतः एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और ये उजागर होगा तो हमें पता है कि जो प्रशासनिक व्यक्ति हैं उन्हें भी ये बातों का आभास होगा कि इल्लीगल काम करना कितना गलत होता है। पता बताया, और ये जो मूंगे नाला पे निर्माण किया जा रहा है जिसके बारे में जानकारी दीजिए। जी, मैं राजकुमार तायवाड़ी हूँ और जो यहाँ जो अनापत्ति जारी की गई थी मूंगे नाला निर्माण हेतु, तो उसमें स्पष्ट लिखा था कि उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा मानक प्राक्कलन तैयार करें एवं उसका किसी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उसका नक्शा स्वीकृति हो और जो ग्राम पंचायत द्वारा जो अनापत्ति जारी की गई है नियमानुसार कार्य नहीं होने के कारण स्वतः ही ग्राम पंचायत अनापत्ति निरस्त कर दी गई है। एवं हम हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को पत्राचार के माध्यम से उन लोगों को अवगत कराएंगे कि जो उक्त कार्य हो रहा है ये गलत हो रहा है और जिससे पानी का जो प्रभाव है पानी उतने जो निर्माण हो रहा है उसमें रुकने वाला है नहीं। अच्छा, आप ये बात बताइए, कलेक्टर साहब और एसडीएम साहब मैडम के आदेश जारी हो चुके हैं कि इस काम को रोका जाए और इस पर अतिक्रमण हटाया जाए, तो इसके बारे में ग्राम पंचायत अमल क्यों नहीं कर रही है? ग्राम पंचायत के पास ऐसा कोई लीटर है क्या? ऐसा किसी प्रकार का हमें वहाँ से कोई लेटर पत्र के माध्यम से हमें अवगत नहीं हुआ है, पर फिर भी हम हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को आज ही 11/1/2023 को हम वरिष्ठ कार्यालय को पत्र के माध्यम से अवगत करा देंगे। अच्छा, और ये काम जल्द से जल्द कितने दिनों में बंद हो जाएगा? अब वो तो अब हम चाह रहे हैं कि जल्दी बंद हो जाए, पर वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशानुसार ही कार्य बंद हो पाएगा। बैतूल से सीनियर संवाददाता राहुल नागले की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां तहसील महरौनी अंतर्गत ग्राम कुरौरा में रामायण के पाठ का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि समिति ने हर गांव से संगीतकार बुलाकर रामायण के पाठ का आयोजन कराया, जिसमें ग्रामीणों ने भी मिलजुल कर सहभागिता निभाई। ललितपुर से सीनियर संवाददाता कोमल बरार की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर में पूर्व प्रधान पूर्व सेक्रेटरी के द्वारा सामुदायिक शौचालय का 2020 में शुभारंभ हुआ था, लेकिन सामुदायिक शौचालय का कार्य आज तक भी पूरा नहीं हो पाया है। इस सामुदायिक शौचालय की शासन प्रशासन से स्थानीय लोगों ने जांच कराने की मांग की है। साथ ही ग्रामीणों ने इस कार्य में प्रधान और सेक्रेटरी की मिलीभगत का आरोप भी लगाया है। ललितपुर से सीनियर संवाददाता कोमल बरार की रिपोर्ट।
बांदा के कमासिन थाना क्षेत्र के बीरा गांव में ढीले झूल रहे 11,000 वोल्टेज की हाई टेंशन जर्जर लाइन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। बिजली विभाग की लापरवाही से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया, जिसके बाद मौके पर पुलिस बल के साथ पहुंचे कमासिन थाना प्रभारी उमेश कुमार सिंह द्वारा बिजली विभाग के अधिकारियों से बात कर मुआवजा दिलाने के आश्वासन पर जाम खुलवाया गया। आपको बता दें कि जमीन के नजदीक नीचे लटक रहे तार को लोगों ने कई बार जिम्मेदारों से सही कराने की मांग की, लेकिन अधिकारियों ने लोगों की शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया और आज बिजली विभाग की लापरवाही से 24 वर्षीय युवक वासुदेव की जान चली गई। लोगों का यह भी आरोप है कि अधिकारी कर्मचारी सिर्फ अवैध वसूली पर ध्यान देते हैं। यदि समय रहते तार सही कर दिया गया होता तो शायद ये घटना नहीं होती। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्यवाही कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बीरा क्या हादसा हुआ है यहाँ पर? ऐसा करंट में जम दब गए, अब जम लाग गए करंट। कैसे लगा करंट? क्या कर रहा था आपका बाबू? बोर्ड उठा के जम अंदर रखता, रुक जाओ यार। बोर्ड उठा के अंदर रखता था। अच्छा, तो उसमें तार में टच हो गया? टच हो गया। तार बहुत नीचे तक है? हाँ, नीचे, एकदम नीचे, एकदम नीचे। क्या नाम है बच्चे का? वासुदेव। क्या उम्र होगी इसकी? 20, 22, 23 साल। शादी हुई है इसकी? शादी नहीं हुई है। उपेंद्र नाम। ये जो घटना हुई है कैसे हुई है? यही में तो नहीं रहा, हम अबे चले आए। क्या सुना आपने, क्या देखा है? बोर्ड उठाई सी और में छुई गिर गया। अच्छा, जैसे बता रहे हैं कि ये लाइट में तार में टच हुआ है लड़का। हाँ। तो यहाँ पे जो तार झूल रहे हैं या बिजली विभाग की लापरवाही मानते हैं? किसकी मानते हैं? विभाग के तो लापरवाही हन के हाई है, कोई सुनते नहीं है। चाहे जब तक कंप्लेन लिखाओ, चाहे जो कुछ कहो, क्या शिकायत थी आपकी जिसमें सुनवाई नहीं हुई? बताइए। हमारे खेते में बिल्कुल इतने महा चलो अबे दिखा दो, एक दाई दिखाओ, तुम्हें कंप्लेन लिखवाए हो। हाँ, आपकी खबर भी प्रकाशित की गई थी, परंतु कोई सुनाई नहीं भाई। अधिकारी इस पे कोई कार्रवाई नहीं, कोई ध्यान नहीं। चाहे जेई हो चाहे लाइनमैन हो, गांव के व्यक्ति हैं, उनसे कहो तो रुपया जगह केस हुआ मेरा घर सामने है। ये लाइनमैन और जेई इतने हरामखोर आदमी हैं कि किसान लोगों को तो मालूम नहीं है कि कमर्शियल कनेक्शन क्या होता है, घरेलू कनेक्शन क्या होता है। मेरे घर में घरेलू कनेक्शन है, मुझे मालूम नहीं कमर्शियल कनेक्शन क्या है। मेरे घर में छापा मार दिया, मुझसे 7,000 रुपये दिया, मैंने अपने हाथों से जेई को दिया। जेई आया था? जेई नहीं, मुझे बुलाया था, चल के गया हूँ। जेई ने मुझसे 7,000 रुपये लिए। जेई ने लिया? इसलिए जेई का नाम तो मुझे नहीं मालूम, लंबाई चौड़ाई शकल सब कुछ पहचानता। 7,000 रुपये मैंने दिया, किस लिए दिया? क्योंकि मेरा कमर्शियल कनेक्शन नहीं था। बोले बाकी कोई ना धंधा है ना पानी है, कुछ भी सब दलाली है। ठीक है, दलाली है। मेरा नाम बनवारी। अच्छा, ये जो घटना हुई है कैसे हुई है? ये तो लाइट हुई है। ये खंभे मतलब ऐसे ही मतलब जैसे तार यहाँ पे नहीं रहे, ऐसे ही तार हमारे खेत पे भी है और इससे नजदीक है कि हमारे मतलब जानवरों के छू जाने के कगार पे है। उधर भी कोई मतलब सुनवाई नहीं हो रही। हम 2-4 बार मतलब सब लोगों से कह चुके लाइट वालों से, यार ये मतलब इसे उच्चारण कर दो, इसमें खंभा करवा दो। तो उन लोग भी दलाली मानते, कहते हैं कि यार हमारे बस नहीं है, ऊपर जाइए। तो ऊपर हम किसके ऊपर जाए, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा। क्षेत्र के तो ये घटना हुई, इसमें किसको दोषी मानते हैं, किसकी लापरवाही से हुआ है? इसमें लाइट वालों की है, वो उसकी है, लाइट वालों की है। और ये जो लाइट में जो बैठता है वहाँ कमासिन क्षेत्र में और हाउस में मुर्शियों, उससे भी हम कहा यार हमारे खेत पे बहुत नजदीक लाइट है, आप चल के देख लीजिएगा। तब भी नहीं सुनते, ऐसे लापरवाही। कैसे करंट कैसे लगा? क्या कर रहा था यहाँ पर? वो उसकी दुकान है वहीं पर और 11,000 की लाइन गई है और वो बोर्ड एक लिए था। कहाँ से आ रहा था बोर्ड लेके? दुकान से आया था, राजू बिल्डिंग वाला है। अच्छा, वहाँ से बोर्ड बनवा के आया है और ऐसे लिए था बोर्ड। तो ऊपर 11,000 की लाइन थी, टच हो गई है, मौका कोई था नहीं, करंट खत्म हो गया। क्या नाम है लड़के का? वासुदेव। पिताजी का क्या नाम है? उम्र क्या होगी लड़के की? समथिंग 25 साल। तो ये बताएं, ज़्यादा लापरवाही जेई और लाइनमैन की। आप लोग होना चाहिए, उनके ऊपर केस होना चाहिए और हम फुल सपोर्ट करेंगे। यदि केस नहीं होगा ये लाइन चालू नहीं करने देंगे, हमारा वादा है।
जेई आएगा तो जेई से भी बात कर लेंगे, डीएम एसडीएम कोई भी आएगा, सबसे बात करने के लिए हम राजी हैं। नहीं ये लापरवाही लाइनमैन के अक्सर और जेई दोनों की है। ये कमीशन खाते हैं, एक खंभा चेंज कराने का 5,000 रुपये मांगते हैं। ठीक है, यहाँ से पूरी लाइन ध्वस्त पड़ी है। एक खंभे के लिए फरमाइश मारो कि भैया एक खंभा यहाँ डाल दो, लाइन टाइट कर दो, बोलते हैं 5,000 रुपये दो। सरकार इनको पेमेंट किस बात का देती है? ये कभी आते नहीं, किस बात का देती है? पैसा खाने के लिए, दलाली करने के लिए। योगी सरकार है, कहे कि योगी सरकार है। हर जगह जब कमीशन लेना है तो बंद करो सब सिस्टम, 2 नंबर का ही काम करने दो। इसको लेकर, विद्युत को लेकर आपने कभी किसी अधिकारी या कर्मचारी सबसे बात जानकारी दी? वो जो लड़का एक्सपायर हो गया उसने कई लोगों से बात किया है, उसी के नंबर की हिस्ट्री यदि आप निकलवाएंगे तो लाइनमैन से एक नहीं कम से कम 10 लाइनमैन से बात किया है, डीलिंग भी किया है। इसके बावजूद भी कोई कार्य नहीं किया? इसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई है। 5,000, 6,000, 10,000 रुपये मांग रहे हैं कि एक खंभे का लगेगा। यहाँ से कम 10 खंभे लगना है। अब बताओ कितना, इतना पैसा कौन देगा? चाहे 50,000 रुपये। जेई बोलेगा कि मुझे चाहिए, लाइनमैन बोलेगा मुझे अलग चाहिए। ये कोई घर की खेती है क्या कि खुद किसी का समरसेबुल है? तो क्या इस तरह तारे बहुत झूम रही है क्या? बहुत झूम रहे हैं भैया, ऐसे पकड़ लो। चलो मैं दिखा दूं पूरी लाइन, खड़े खड़े छोटा सा बच्चा पकड़ लेगा 10 साल। बांदा से सीनियर संवाददाता राम कृपाल यादव की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां व्यापारी मंडी समिति के कर्मचारियों पर अवैध वसूली का आरोप लगाकर मंडी गेट पर धरने पर बैठ गए हैं। व्यापारियों का आरोप है कि कर्मचारी अवैध वसूली और व्यापारियों का शोषण कर रहे हैं। वहीं व्यापारियों ने मांगे पूरी नहीं होने तक मंडी गेट पर धरना प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी है। मंडी के गेट पर जो धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, क्या है मामला? मामला ये है कि मंडी समिति के जो कर्मचारी हैं उनका आढ़तियों के प्रति व्यवहार, शोषण करना और ज़्यादा मंडी शुल्क का उगाना। दूसरी बात, उनसे कोई शिकायत अगर रखी जाती है कि भाई इतना मंडी शुल्क आप देख लीजिएगा, या फिर हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स से वो अपने डॉक्यूमेंट्स मिला लें, उसको भी वो तैयार नहीं है। गेट पर कर्मचारियों का नियमित तरीके से जो हमारे पीआरडी के जवान हैं उनके हाथ में कमान को सौंप के रखा है। क्या वो गलत चढ़ाएँ, वे अनभिज्ञ मतलब एक अनुमान में चढ़ा करके मंडी शुल्क हमसे वसूलते हैं। दूसरा, अगर इनसे कोई शिकायत की जाती है तो एक सीधी खुली धमकी है कि या तो चुप रहो, अन्य आपका जो लाइसेंस है उसे नष्ट कर दिया जाए। हम लोग सभी पीड़ा में हैं। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। जांजगीर के शासकीय टीसीएल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वरिष्ठ पत्रकार कुंज बिहारी साहू की स्मृति में छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। साथ ही कॉलेज प्रबंधन के द्वारा भी विभिन्न विधा में प्रतियोगिता के तहत छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। सम्मान के बाद छात्र छात्राओं में काफी उत्साह दिखा। इस दौरान वार्षिकोत्सव का भी आयोजन किया गया। वहीं प्रतिभा सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर SD झा थे। यहाँ अतिथि के रूप में PIL कंपनी चांपा के उदय सिंह समेत अन्य अतिथि मौजूद थे। वहीं अतिथियों ने प्रतिभा सम्मान के आयोजन की सराहना की। जांजगीर से सीनियर संवाददाता गणेश राम कश्यप की रिपोर्ट। मैनपुरी जनपद के थाना एलाऊ क्षेत्र अजीतगंज में बीती रात अज्ञात चोरों ने गौरव मिश्रा पुत्र शांति स्वरूप मिश्रा ग्राम अजीतगंज की किराना और कोल्ड ड्रिंक की एजेंसी के पीछे वाली दीवार पर लगे रोशनदान को तोड़कर लाखों रुपए का सामान और हजारों रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। सुबह दुकान खोलने के बाद दुकानदार को इस घटना की जानकारी हुई, तब इसकी सूचना एलाऊ थाना प्रभारी को दी गई। सूचना पर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। वहीं चोरी की पूरी घटना बताते हुए गौरव मिश्रा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? गौरव मिश्रा। ये क्या हो गया यहाँ पे? चोरी हो गई है, जंगले से पीछे से लॉज में से चोरी हो गई है। अब ये किराना स्टोर की गोदाम थी ये? हाँ। चोरी कब हुई है लगभग? हम सब मान लो कि 12 से 1 बजे, 8 साढ़े 8 बजे मैं दुकान बढ़ा के चला गया था। सुबह जब आया 8-9 बजे करीब तो देखा पीछे से जंगले से सब सामान निकाल ले जा चुके। राशि, गुटखा और कैश था, बेरोजगारी सब कुछ ले गए हैं। अच्छा, नकदी कितनी होगी लगभग? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये। कितना सामान चोरी हुआ है? कम से कम 1 लाख रुपए का। राशि है, सिगरेट है और बड़ी आइटम सब जो महंगे आइटम है वो सब ले गए। अच्छा, पीछे जंगले से घुसे? जंगले से। तो आपने तहरीर वगैरह दी थाने में? दे दी है। अच्छा, जांच टीम भी आई थी, वो भी दे गई और तहरीर भी दिया है। करीब 1 लाख रुपए की चोरी हुई है। 1 लाख रुपए। मैनपुरी से सीनियर संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट।
केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री आवास के लिए 66% राशि की बढ़ोतरी के बाद छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता रंजना साहू ने कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा से कहा कि वो मुख्यमंत्री को बोलकर गरीबों के लिए आवास के लिए राज्य के हिस्से की राशि की व्यवस्था बजट में करवा दें। भाजपा प्रवक्ता रंजना साहू ने आगे और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। शैलजा जी का आगमन रायपुर हो रहा है। चूंकि वो एक महिला है और महिला होने के नाते महिलाओं का दर्द वो बखूबी समझ सकती हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में आज घर न होने के कारण, आवास न होने के कारण महिलाओं को जिन दर्द तकलीफों से गुजरना पड़ रहा है उनका एहसास शायद शैलजा जी को हो सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ प्रदेश में हमारी बहनों को 16 लाख आवास नहीं मिल पा रहा है और इसका दर्द, इसकी परेशानी हमारी बहनें झेल रही हैं। छत्तीसगढ़ में चूंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इन महिलाओं का दर्द, उनकी परेशानी नहीं समझ पा रहे हैं और अपने राज्यांश का पैसा वो नहीं दे रहे हैं। केंद्र की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वर्तमान प्रधानमंत्री आवास के बजट में 66% की वृद्धि की है, जिससे लोगों को इसका लाभ मिल सके। मैं शैलजा जी से अनुरोध करती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कहकर बजट में राज्यांश की राशि जुड़वा ले, ताकि हमारी बहनों को इसका लाभ मिल सके। और इस विषय में यदि पूरी जानकारी चाहिए तो माननीय TS बाबा जी से पूछ लीजिएगा, वो प्रधानमंत्री आवास के विषय में पूरी जानकारी दे सकते हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रेखा क्रिस्टोफर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।